एक गांव में हरिया नाम का एक युवक रहता था। हरिया नाम में हरी भरी खुशहाली का आभास था, पर उसके जीवन में केवल पतझड़ का सन्नाटा पसरा था। हरिया के लिए ये सब मात्र एक क्रूर मजाक था। जब हरिया 10 साल का था, गांव में भयंकर बाढ़ आई। उसके पिता ने कर्ज लेकर गांव के कई घरों को बचाया, पर उसी रात हरिया का परिवार और इकलौता घर त्रासदी में बह गया। चमत्कारिक रूप से हरिया अकेला बच गया था। गांव वालों ने इसे चमत्कार नहीं माना, बल्कि इसे गांव के लोगों ने मनहूस माना। यह लड़का जहाँ जाता है तबाही लाता है। पूरे गांव में सिर्फ इसी का परिवार क्यों नष्ट हुआ? ये जरूर कोई मनहूस है जो परिवार का खून पीकर बचा है। इसे गांव से बाहर फेंक दो। यही बात आग की तरह फैल गई और सब ने उसे मनहूस मान लिया। और साहूकार रंगनाथ ने भी कर्ज के बदले हरिया की लगभग सभी जमीन भी छीन ली। मेरा कसूर क्या था? मैं तो बस एक बच्चा था। मेरी अच्छाई को मेरी बदकिस्मती का नाम क्यों दिया गया? अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी ये दाग नहीं मिटता क्या? क्या मैं सच में मनहूस हूँ? साहूकार रंगनाथ, जो बल और धन का एक क्रूर राक्षस था, हरिया का 40,000 का कर्ज अब 70,000 हो चुका था, क्योंकि साहूकार ब्याज पर ब्याज लगाकर उसका खून चूस रहा था। ए मनहूस, कितनी बार का है मेरी गली से दूर रह कर। तेरी काली नजर से मेरे दरवाजे का रंग फीका पड़ गया। तू यहाँ खड़ा होता है तो मेरी तिजोरी का वजन घट जाता है। साहूकार जी प्रणाम। मैं सिर्फ कर्ज चुकाने आया था। ये लीजिए मेरी आज की दिहाड़ी के 600 रुपए। 600 रुपए? यह मेरे 1 घंटे का सूद भी नहीं है। तेरी कुल देनदारी 70,000 है। तू क्या सोचता है? तू मुझे भीख दे रहा है? तेरी हैसियत क्या है कीड़े? साहूकार जी, मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, पर गांव में कोई मुझे काम नहीं देता। सब डरते हैं। यही तो किस्मत है तेरी। तू एक मनहूस है। सुन, कल सुबह तक 15,000 और जमा कर, वरना मैं तुझे पकड़कर शहर ले जाऊंगा और तेरी चमड़ी बेचकर कर्ज वसूलूंगा। मैं शहर नहीं जाऊंगा और मैं अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि मेरे पास 3 दिन बचे हैं। मैं जरूर कुछ करूंगा। चल, अब इस मनहूस की बदबू मेरे कपड़ों को भी ना लग जाए। 3 दिन बाद मैं तेरी टूटी झोपड़ी को भी अपने कब्जे में ले लूंगा, अगर समय से पैसा वापस नहीं आया तो। हरिया की जिंदगी एक अंतहीन परीक्षा थी, लेकिन हरिया अपनी पीड़ा के बावजूद भी इंसानियत का धर्म नहीं छोड़ता था। अगले दिन गांव के बच्चे पास के जंगल में खेलने गए थे। अचानक वहां पर 2 भेड़िए आ जाते हैं और बच्चों को घेर लेते हैं। अरे बच्चों को बचाओ, जंगल में भेड़िए आ गए हैं, कोई जाओ। कोई नहीं जाएगा। अगर हरिया मनहूस है तो जरूर भेड़ियों को भी उसी ने बुलाया होगा। हरिया वहां तुरंत पहुंचता है। वो डंडा उठाता है और बच्चों की ओर दौड़ता है। ओए हरिया, रुक जा। तू जाएगा तो सारे भेड़ियों का झुंड आ जाएगा। तू मनहूस है। इंसानियत मनहूसियत से बड़ी होती है राजू भाई। जान बचाने का धर्म, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। हरिया अपनी पूरी ताकत से भेड़ियों से भिड़ जाता है। वो डंडे से वार करता है कि दोनों भेड़िए दुम दबाकर भाग जाते हैं। हरिया, तुमने हमारे बच्चों को बचा लिया। तुम तो देवता हो। हरिया के चेहरे पर पहली बार संतुष्टि की मुस्कान आई, लेकिन गांव वालों का डर इतना गहरा था कि वहां खुशी ज्यादा देर टिक ना सकी। बच्चे तो बच गए, पर तूने देखा उसने इतनी ताकत कहाँ से लाई? यह उसका मनहूस साया था। अब तो भेड़ियों का बदला पूरा गांव भुगतेगा।
माता पिता जो अभी अभी हरिया को देवता कह रहे थे अब पीछे हट जाते हैं। वे बिना धन्यवाद दिए चले जाते। एकमात्र रामू चाचा वहां से गुजरते हैं। उनके सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर होता है जो उनसे उठाया नहीं जा रहा है। हरिया अपने अपमान को भूलकर उनके पास जाता है। रामू चाचा प्रणाम। आपका बोझ बहुत भारी है, लाइए मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। नहीं हरिया, तू चला जा। तू मुझे छुएगा तो गांव वाले तुझे और बुरा कहेंगे, वे तुझे और कष्ट देंगे। कष्ट तो मेरी किस्मत है चाचा, पर इंसानियत का धर्म नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता ना करें। अब दोनों कोई घर की ओर चल पड़ते हैं। रामू चाचा हरिया के घर छोड़ने पर केवल उसकी पीठ थपथपाते हैं और आंखों से धन्यवाद देते हैं। रामू चाचा गांव के डर से एक शब्द भी नहीं कहते। हरिया अपनी झोपड़ी में लौट आता है। अब उसके पास केवल एक दिन बचा है और उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी है। मुझे यहाँ रहकर कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जान बचाई और बदले में मुझे क्या मिला? तिरस्कार की भेंट। अगर मेरी किस्मत में मनहूसियत ही लिखी है तो क्यों ना मैं उस जगह जाऊं जहां मेरी मनहूसियत किसी को नुकसान ना पहुंचाए। उसे अचानक एक पुरानी कहानी याद आती है। एक रहस्यमय जंगल जहां भाग्य की देवी और भयानक दानव दोनों रहते हैं। हाँ, वो अंधेरा जंगल। या तो मैं वहां जाकर अपने जीवन का अंत कर दूंगा या फिर अपनी किस्मत को चुनौती दूंगा। ये हरिया अब और नहीं रोएगा। वो अपने फटे हुए बैग में कुछ सामान और अपनी माँ की टूटी हुई माला लेता है और गांव को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए अपनी किस्मत को पलटने की शपथ लेता है और चल पड़ता है उस रहस्यमय जंगल की ओर। हरिया का सफर आसान नहीं था। 3 दिनों तक वो चलता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसका संकल्प मजबूत था। हरिया बहुत दूरी तय करने के बाद में वो थक कर एक विशालकाय पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लगता है ये मेरी आखिरी रात है। मैं लड़ना चाहता था पर मेरे पास ताकत नहीं बची। तभी हवा में एक अजीब सी ठंडक फैलती है। पीपल के पेड़ से नीली और सुनहरी रोशनी निकलती है। सामने एक वृद्ध तेजस्वी साधु की आत्मा हवा में तैर रही होती है। मत हारो हरिया, तुम यहाँ हार मानने के लिए नहीं आए हो। तुम इस जगत के सबसे निस्वार्थ हृदय वाले व्यक्ति हो, जिसने अपमान के बावजूद अच्छाई नहीं छोड़ी। आप सच कह रहे हैं? मैं मनहूस नहीं हूँ। मनुष्य के मन की बनाई उपाधियां एक भ्रम है। तुम्हारा भाग्य यहाँ इस रहस्यमय गुफा में छिपा है। तुम्हारे सामने नदी की जो शाखा है उसे पार करो। 3 विशालकाय चट्टानों के बीच एक गुफा है। उस गुफा में तुम्हारा अंतिम इम्तिहान है। अंतिम इम्तिहान? तो मुझे क्या करना होगा? ये लो धर्म तेज। ये तलवार उस तपस्या की शक्ति से बनी है जो तुमने जीवन भर निस्वार्थ सेवा करके की है। इस गुफा के प्रवेश द्वार की रक्षा एक अत्यंत क्रूर राक्षस ज्वालामुख कर रहा है। उसे मारना होगा। वो अपनी आंख से तुम्हें जलाएगा, पर यह तलवार तुम्हें बचाएगी। ये शक्ति तो अद्भुत है। मैं तैयार हूँ। अपनी किस्मत को खुद लिखूंगा। जाओ और याद रखना,
ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारे नाम को मनहूस से महावीर बनाने का सफर है। साधु की आत्मा एक सुनहरी धूल में मिलकर विलीन हो जाती है। हरिया धर्मतेज तलवार लेकर नए जोश के साथ गुफा की ओर बढ़ता। हरिया ने गुफा का मुंह ढूंढ लिया। वो जगह इतनी अंधेरी और डरावनी थी कि वहां की हवा भी शहर जैसी लगती थी। हरिया अब सिर्फ एक मामूली आदमी नहीं था, वो अब धर्मतेज का रक्षक था। गुफा के प्रवेश द्वार पर हरिया तलवार लेकर खड़ा होता है और वहीं उसके आगे दानव गहरी नींद में गुफा का रक्षा कर रहा होता है। हे दानव ज्वालामुख, अगर तू यहाँ का रक्षक है तो उठ और मुझसे लड़। सोया हुआ दानव जो राक्षस ज्वालामुख 10 फीट ऊंचा था, उसके आवाज के कारण उसकी नींद खुल जाती है। कीड़े, तूने मेरे पवित्र आराम को तोड़ा। तू कौन है? तू मुझ जैसे अग्निपुत्र से लड़ने आया है? मैं हूँ हरिया, मैं तुम्हारे आतंक का अंत करूंगा। तुझे राख बना दूंगा। हरिया साधु की बात को याद करता है। धर्मतेज, मेरी रक्षा करो। हरिया तलवार को सामने लाता है। तलवार से एक सफेद चमकीली ढाल जैसा प्रकाश निकलता है जो दानव की सारी आग को हवा में ही विलीन कर देता है। धोखा, तेरी तलवार में दैवीय शक्ति है, तू मुझे रोक नहीं सकता। राक्षस अपने विशाल नुकीले नाखूनों वाली मुट्ठी से हरिया पर वार करता है। हरिया फुर्ती से उसके वार से बचता है। मेरा धर्म मेरी ढाल है दानव, अब तेरा अंत निश्चित है। हरिया अपनी सारी शारीरिक शक्ति और तलवार की दैवीय शक्ति का उपयोग करके दानव की छाती में जहां उसका हृदय होना चाहिए था वार कर देता है। असंभव! मेरा अंत एक मनहूस के हाथ हो। राक्षस राख और लावे के ढेर में बदल जाता है। गुफा का प्रवेश द्वार शांत हो जाता है। दानव को हराकर हरिया ने पहली चुनौती जीत ली थी, लेकिन गुफा के अंदर का रहस्य दानव से कई ज्यादा खतरनाक और भावनात्मक था। हरिया गुफा में अंदर जाता है। वहीं बीच में एक क्रिस्टल का सिंहासन होता है जिस पर एक भयानक हरी त्वचा वाली आंखें दहकाती हुई डायन बैठी है। ये वास्तव में श्रापित राजकुमारी मोहिनी थी। तुम वो हो जिसने मेरे रखवाले को मारा। अब मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं तुम्हें श्राप दूंगी। वो हवा में उड़कर हरिया पर हमला करती है। हरिया जानता है कि ये कोई साधारण शत्रु नहीं है। रुक जाओ सुंदरी, मुझे पता है कि तुम श्रापित हो। मैंने दानों को मारकर तुम्हारे श्राप को तोड़ने की पहली सीढ़ी पार कर ली है। हाँ, मैं हूँ इस पर्वत राज्य की राजकुमारी मोहिनी। मैंने एक खुशी का अपमान किया था जिसके कारण उन्होंने मुझे इस भयानक डरावनी डायन के रूप में बदल दिया। उन्होंने कहा था, जब सबसे अपमानित पर सबसे निस्वार्थ व्यक्ति तुझे तेरी ही तलवार से मार देगा, तभी तू श्राप से मुक्त होगी। क्या मैं वो निस्वार्थ व्यक्ति हूँ? हाँ, तुम्हारे अंदर का मनहूसियत का दाग केवल एक भ्रम था। हरिया, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। अब मेरी मदद करो।
मुझे मार डालो। डायन अपने आप को हरिया के सामने समर्पण कर देती है। हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी सुंदर चीज को मारना उसके लिए मुश्किल था। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता राजकुमारी। ये मत भूलो हरिया कि यही किस्मत का खेल है। मेरे अंदर की डायन को मारो और असली मोहिनी को आजाद करो। वार करो। हरिया अपनी भावनाओं पर काबू पाता है। वो जानता है कि ये मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति है। वो धर्म तेज तलवार को डायन के श्रापित दिल पर उतार देता है। एक बार फिर जोरदार रोशनी होती है जो पूरे गुफा को जगमगा देती है। जब हरिया आंखें खोलता है तो सामने एक ऐसी सुंदरी खड़ी होती है जिसकी सुंदरता शब्दों से परे। तुमने मुझे जीवन दिया हरिया। तुमने मेरी मनहूसियत को खत्म किया और बदले में तुम्हारी मनहूसियत खत्म हो गई। देखो। सुंदरी गुफा के एक छिपे हुए हिस्से की ओर इशारा करती है जहां सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात का इतना बड़ा ढेर था जिसे किसी ने भी कभी नहीं देखा था। ये पर्वतराज का सदियों पुराना खजाना था। वो धन जो हरिया के 70,000 के कर्ज को एक पल में मिटा सकता था, अब उसके कंधों में था। लेकिन हरिया की नजर उस खजाने पर नहीं बल्कि अपनी नई जिंदगी की साथी पर। ये खजाना आपका है राजकुमारी। आपने जो मुझे सम्मान और ये नया जीवन दिया है वो इस धन से कहीं ज्यादा कीमती है। तुमने साबित कर दिया हरिया कि तुम कितने महान हो। ये धन मेरा था पर अब तुम मेरे नायक हो। क्या तुम इस राजकुमारी और इस पूरे खजाने को स्वीकार करके मुझसे विवाह करोगे? मैं तुम्हारे जैसे निस्वार्थ राजा के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। हरिया सोच में था और खुशी में भी, जो उसके जीवन का सबसे खुशीदायक पल था। हरिया भावुक होकर सुंदरी का हाथ थाम लेता है। हाँ मोहिनी, मुझे स्वीकार है। मैं तुमसे विवाह करूंगा और मैं तुम्हारी तरह इस धन का उपयोग धर्म और भलाई के लिए करूंगा। उसी गुफा में हरिया और राजकुमारी मोहिनी का विवाह संपन्न होता है। वे विशाल खजाने को लेकर घोड़ों पे लाद कर अपने गांव की ओर लौटते हैं। अब यहाँ मनहूस नहीं बल्कि राजा हरिया था जो अपनी रानी मोहिनी और अकूत संपत्ति के साथ गांव के द्वार पर लौटता है। गांव में सब लोग हरिया को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। साहूकार रंगनाथ अपनी हवेली के द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखें लालच से भरी थी। हरिया, और ये सब क्या है? मुझे लगा तू तो मर गया होगा। ये सब और ये खजाना तेरा है? साहूकार रंगनाथ, आज अंतिम दिन है। ये लो तुम्हारा पूरा कर्ज 70,000 और ये लो 1,00,000 अतिरिक्त उस अपमान के लिए जो तुमने मुझे दिया। तुम मनहूस नहीं हो, तुम तो भाग्य लेकर आए हो। मैं हमेशा भाग्यशाली था। साहूकार, तुम्हारी लालच भरी आंखों ने मेरी सच्चाई नहीं देखी। ये किस्मत का खेल है। साहूकार, जो तुमने मुझे दिया वही तुम्हें मिला, अपमान और लालच का फल। राजा हरिया, हमें माफ कर दो। हमने भी तुम्हें मनहूस कहा। हमने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैं तुम सबको माफ करता हूँ, लेकिन आज से तुम सब याद रखना, मनुष्य का चरित्र ही उसका असली भाग्य होता है। मेरी ईमानदारी ने मुझे इस खजाने तक पहुंचाया। अगर मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान देकर बुराई अपना ली होती तो धर्म तेज तलवार मुझे कभी नहीं मिलती। हरिया उस खजाने से गांव का विकास करता है। वो नदी पर एक मजबूत पुल बनवाता है। हरिया और रानी मोहिनी हमेशा खुशी से रहते हैं और उनका नाम गांव में सम्मान, साहस और निस्वार्थता की निशानी बन जाता है।
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।